सीएम भजनलाल शर्मा का आज कुचामन और चौमू दौरा। पूर्व सरपंच सर्व भंवताराम कड़वा की प्रतिमा का अनावरण समारोह है, जहां कार्यक्रम में भाग लेंगे। दोपहर करीब 12 बजे सीएम भजनलाल शर्मा कुचामन पहुंचेंगे और इस दौरान भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर ज्योति मिर्धा, राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी सहित मंत्री और विधायकों की मौजूदगी होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दोपहर करीब 1 बजे कुचामन से चौमू के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दोपहर 1:30 बजे हेलीकॉप्टर से चौमू पहुंचेंगे। चौमू के हाड़ोता स्थित हेलीपैड से वीर हनुमान धाम जाएंगे और पूर्व विधायक रामलाल शर्मा के पुत्र की शादी समारोह में भी शिरकत करेंगे। पूर्व विधायक रामलाल के पुत्र डॉक्टर शुभम शर्मा के शादी समारोह का कार्यक्रम है। पूर्व विधायक रामलाल शर्मा के पुत्र डॉक्टर शुभम 18 फरवरी को परिणय सूत्र में बंधेंगे। सामोद वीर हनुमान जी की जेडीए धर्मशाला में मेल प्रतिभोज का कार्यक्रम होगा। और अब जैसलमेर के भणियाड़ा से बड़ी खबर, जहां जिले के ग्रामीण क्षेत्र में छुआछूत भेदभाव की शिकायत के बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जिम्मेदार अधिकारियों को कार्रवाई का पत्र लिखा है। एससी एसटी के दलित समुदाय के लोगों के साथ छुआछूत भेदभाव और उनकी जमीनों पर हो रहे कब्जों को लेकर कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया है। बड़ी जानकारी जैसलमेर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने आमजन के लिए अपने मोबाइल नंबर भी जारी किए हैं, जिसके जरिए पीड़ित अपनी सीधी शिकायत दर्ज करा सकता है। हेल्पलाइन नंबर है 8306002123। इन पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। जैसलमेर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव की ओर से आमजन के लिए मोबाइल नंबर जारी किए गए हैं, हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। और अब जैसलमेर से खबर, जहां ड्रग तस्करी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। पाक बॉर्डर से सटे इलाकों से करोड़ों रुपए की हेरोइन बरामद। पुलिस ने 30 किलोग्राम हेरोइन के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तो ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। ड्रग तस्करी के खिलाफ पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई। पाक बॉर्डर से सटे इलाके से करोड़ों रुपए की हेरोइन बरामद की गई है। पुलिस ने 30 किलोग्राम हेरोइन के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। और झुंझुनू के उदयपुरवाटी कस्बे में 2 दुकानदारों के बीच कचरे की सफाई को लेकर झगड़ा हो गया। कचरा नहीं उठाने से एक दुकानदार ने दूसरे दुकानदार पर लाठी से हमला कर दिया और हमले की घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित दुकानदार राजेंद्र ने उदयपुरवाटी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। और अब बीकानेर की खाजूवाला से खबर, जहां पंचायतों के पुनर्गठन की तारीख बढ़ाने के साथ ही आपत्तियां आने लगी हैं। खाजूवाला उपखंड कार्यालय पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा है और साथ ही बता दें 2 KLD ग्राम पंचायत में यथावत रखने की ग्रामीणों ने मांग की है। राजस्व ग्राम के 16 और 17 PB 1-2 NGM को यथावत 2 KLD ग्राम पंचायत में रखने की मांग है। ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपकर 2 KLD ग्राम पंचायत में यथावत रखने की मांग की है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। हम सभी रेवेन्यू विलेज 16 PB के निवासी हैं, 4 चक्कों में साथ रहने वाले हैं। तो कुछ जो चंद राजनीतिक लोग हैं वो 0 2 KLD पंचायत में से हमें दूसरी पंचायत में मिलाने का काम कर रहे हैं, जबकि हम उसी पंचायत के निवासी हैं। उस पंचायत में एक परिवार की तरह रहते हैं और नज़दीकी पंचायत हमारे वो, इसीलिए हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है भी हमें उसी पंचायत में रखा जाए। यदि उसी पंचायत से तोड़कर दूसरी पंचायत में जोड़ा तो हमें कल को धरना प्रदर्शन या उग्र आंदोलन ऐसा कुछ करना पड़े। और अब चित्तौड़गढ़ की कपासन से खबर है, जहां सांवलिया धाम आश्रम मुंगाना में चोरों ने आतंक मचाया। भगवान का मुकुट सहित 2 लाख की नकदी लेकर चोर फरार हो गए। कपासन थाना पुलिस मौके पर पहुंची। सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध बदमाशों की तस्वीर कैद हुई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। भगवान का मुकुट सहित 2 लाख की नकदी लेकर चोर फरार हो गए।
कपासन थाना पुलिस मौके पर पहुंची। बड़ी खबर, सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध बदमाशों की तस्वीर भी कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस लगातार बदमाशों की तलाश कर रही है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी चित्तौड़गढ़ के कपासन से खबर है, जहां चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और सांवलिया धाम आश्रम मुंगाना की पूरी घटना है, जहां चोरों ने आतंक मचाया। भगवान का मुकुट सहित 2 लाख की नकदी लेकर चोर फरार हो गए और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश की जा रही है। कपासन थाना पुलिस मौके पर पहुंची। संदिग्ध बदमाशों की तस्वीर कैद हुई है सीसीटीवी में और उसी के आधार पर आगे की जांच पड़ताल जारी है। परिवहन विभाग के निरीक्षक आज डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के आवास पर एकत्रित हुए और उनका स्वागत किया। इसके अलावा गृह विभाग की ओर से जारी किए गए आदेश के बाद उनका आभार भी जताया। धन्यवाद देना चाहूँगा आपको भी सभी को कि हम लोग ये आरटीओ इंस्पेक्टर, डीटीओ और हमारे आरटीओ जो भी है हमारा रेवेन्यू से संबंधित और एक पब्लिक हित में काम करते हैं। लेकिन जिस तरह से पुलिस के और इनके धौलपुर में हुई थी वो निराशाजनक घटना थी, लेकिन उन्होंने भी माना है भाई ये गलती हुई, लेकिन दोनों के सहयोग से, आपसी सहयोग से पुलिस और हमारा आरटीओ डिपार्टमेंट सब सहयोग एक दूसरे का करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। मैंने गृह सचिव को लेटर लिखा था, उन्होंने लिखा भी एसीएस को, और उन्होंने लिखा है भाई आइंदा हम सब एक दूसरे का सहयोग करते हुए चलेंगे, आगे इस तरह की कोई घटना नहीं। पहले भी राजस्थान में इस तरह की घटनाएं हुई थी, अब इस आदेश के बाद, निर्देश के बाद मनोबल बढ़ेगा जो आरटीओ डिपार्टमेंट। निश्चित रूप से हमारा सबका काम है एक सहयोगात्मक भावना से सहयोग करते हुए आगे बढ़े। हम राजस्थान का विकास किस तरह से करें, इस दिशा में हम हमारे डिपार्टमेंट को अच्छा किस तरह से बना सके, रेवेन्यू के माध्यम से, लोगों की सुविधा के माध्यम से हम किस तरह से कर सके, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। जिस तरह से पहले भी बजट आया था हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी का, जो सारे क्षेत्र, सारे वर्ग को लेते हुए, और वो धरातल पे भी आया है, और अभी भी जो बजट आएगा एक राजस्थान के विकास के लिए, राजस्थान के उत्थान के लिए आएगा। हमारे रोडवेज डिपार्टमेंट की आप बात पूछ रहे हो, जिस तरह से पिछले समय जो हमारा रेवेन्यू था, वो रेवेन्यू आज की तारीख में 1.25 से 1.5 करोड़ रुपए पर डे बढ़ा है, और सुविधाएं अच्छी, ज्यादा गांवों को हम जोड़ पाए हैं उसमें, और हमारी जो नई बसें हैं वो भी हमारे एनसीआर एरिया में और जगह सुलभ कराई है, और एक बेहतरीन और हमारे को इस बजट में भी अच्छा मिलने वाला है। निश्चित रूप से ये जनता के हित में होगा और जनता को अच्छी सुविधा देने का बजट आएगा। जिस तरह सीएम भजनलाल शर्मा का आज जोधपुर दौरा, पूर्व विधायक रामलाल शर्मा के पुत्र की शादी समारोह में मुख्यमंत्री के आने का कार्यक्रम। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दोपहर 1:30 बजे हेलीकॉप्टर से आएंगे सामोद के बरवाड़ा। सामोद के बरवाड़ा राजकीय स्कूल मैदान में बनाया गया है हेलीपैड। साथ ही चौमू पूर्व विधायक रामलाल शर्मा के पुत्र डॉक्टर शुभम शर्मा का शादी समारोह का कार्यक्रम है। सीएम भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे कार्यक्रम में। और खबर बूंदी से है, जहां विद्युत वितरण निगमों की अध्यक्ष आरती डोगरा ने हिंडौली एईएन कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निगम की उपभोक्ता सेवाओं को सुगम और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि नए बिजली कनेक्शन, ट्रांसफार्मर बदलने, लोड बढ़ाने, बिजली बिल में सुधार तथा निर्बाध बिजली आपूर्ति जैसी आमजन से जुड़ी सेवाओं में कोई कोताही नहीं हो, पूरी संवेदनशीलता के साथ ऐसे प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण किया जाए। डोगरा ने संबंधित 3311 केवी ग्रिड सबस्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने रबी सीजन के अंतिम चरण तथा आगामी गर्मी में बिजली की संभावित डिमांड को देखते हुए डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसफार्मर, केबल, रोस्टर, स्विच, आइसोलेटर और वीसी ब्रेकर जैसे लाइन मटेरियल की उपलब्धता भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
दौसा की सिकराय से विधायक विक्रम बंशीवाल ने कहा, पिछली सरकार में सड़कों का स्ट्रक्चर भी खत्म हो गया था। आगामी बजट को लेकर सिकराय की उम्मीद उसे सुधारने के लिए सबसे पहले हमने मांग की है। ग्रामीण क्षेत्र में पिछली सरकार ने काम नहीं किया, स्थानीय निकायों को भी पावर देने की मांग की है। साथ ही आगामी बजट में सिकराय का अच्छा विकास होगा। सिकराय में अच्छी योजनाओं के बजट के माध्यम से लाभ मिलेगा। और पूर्व मंत्री ममता भूपेश पर भी जमकर हमला बोला। कहा, उन्होंने शिलान्यास कर पट्टी लगाई है, काम नहीं करवाया। पूर्व मंत्री ममता भूपेश का नाम लेने से बचते हुए कहा, जिनको सिकराय में विकास नहीं दिखाई दे रहा, उनको अब चश्मा बदल लेना चाहिए। भजनलाल जी की सरकार जब से आई है, जब से विकास के कार्य राजस्थान में होते जा रहे हैं और अभूतपूर्व काम हो रहे हैं। मैं सिकराय की बात करूं, मेरी विधानसभा की कम से कम 65 करोड़ के सड़कों का काम उन्होंने मुझे दिया, माननीय भजनलाल जी ने। और उसी के उपलक्ष्य में आज एक हमने शिलान्यास किया है। विभिन्न मिसिंग लिंक हो, चाहे LTR हो, चाहे आपका स्टेट हाईवे हो, भजनलाल जी ने जो मांगा वो दिया है। और आने वाले बजट में भी मैं यही आशा करता हूँ कि सिकराय को अभूतपूर्व घोषणाएं होंगी। क्या उम्मीदें हैं बजट में? बजट के लिए सबसे पहले हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पिछली सरकार में बिल्कुल खत्म हो चुका था, रोडों की हालत बहुत दुर्दशा हो चुकी थी, उसको लेके हमने सबसे पहले मांग की है। स्थानीय निकायों को और भी पावर देने की मांग की है। और मैं जहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि हर क्षेत्र में सिकराय को अच्छी। और अब खाजूवाला से बड़ी खबर है, जहां आईजीएनपी नहर की आदि 620 हेड पर किसानों का पड़ाव और आईजीएनपी प्रथम चरण के किसान लामबंद हो रहे हैं। 2 अतिरिक्त सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। 15 फरवरी को खाजूवाला विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर चक्का जाम करेंगे। आज पुगल ब्रांच के किसान 620 हेड पर पड़ाव डालेंगे। पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल के नेतृत्व में 15 को किसान चक्का जाम करेंगे। खाजूवाला, दंतौर, पुगल, RD 465 छत्तरगढ़ में चक्का जाम किया जाएगा। और 17 फरवरी को खाजूवाला उपखंड कार्यालय का भी घेराव किया जाएगा। सरसों और गेहूं की फसलों को पकाने के लिए किसान 2 सिंचाई पानी देने की मांग कर रहे हैं। और अब बीकानेर से खबर, जहां अवैध मादक पदार्थ पर पुलिस की कार्रवाई। आरोपी से 3 किलो 52 ग्राम डोडा पोस्त जब्त किया गया है। पुलिस लगातार आरोपी से पूछताछ भी कर रही है। NDPS एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। जामसर थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। बांसवाड़ा से खबर, जहां रिको इंडस्ट्रीज फैक्ट्री में धमाके से जुड़ी जानकारी। जिले में पटाखे की फैक्ट्री चल रही थी। धमाके के बाद राज खुला और रिको इंडस्ट्रीज में चिप्स मार्बल की आड़ में ये पटाखा फैक्ट्री चल रही थी। सवालों के घेरे में रिको इंडस्ट्रीज के जिम्मेदार। बड़ी खबर, जिले में चल रही थी पटाखे की फैक्ट्री और धमाके के बाद पूरा राज खुला। डूंगरपुर से खबर, जहां बीलिया बड़गामा सरपंच आजाद कलासुआ पर हमला हुआ है। ये बड़ी खबर, बदमाशों ने सरपंच पर चाकू और पत्थरों से हमला किया। सरपंच के घर के बाहर झगड़ रहे युवाओं को रोकने पर हमला किया। चाकुओं से हमले में सरपंच आजाद कलासुआ गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बीच बचाव में सरपंच की पत्नी आई और उससे भी मारपीट की गई। घायल सरपंच का डूंगरपुर जिला अस्पताल में लगातार उपचार जारी है। ओबरी थाना क्षेत्र के बीलिया बड़गामा गांव में देर रात की पूरी घटना है। तो बीच बचाव में आई सरपंच की पत्नी से भी मारपीट की गई।